आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 6 मैथ्स में। हम लोग चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 लगभग लास्ट पहुंच चुके हैं। एलसीएम आप लोग आजकल पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है संख्याओं के साथ खेलना, प्लेइंग विद नंबर्स। तो चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट 9। क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें और सबसे अच्छा ये रहता है कि सामने आप बुक खोल के रखें। बुक आप सामने खोल के रखेंगे तो आपको क्वेश्चन देखने में आसानी होती है और आप ये भी जान जाते हैं कि हम कहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो वैसे तो सीबीएसई की बुक मेरे पास भी है, ठीक है, आपके पास भी निश्चित होनी है। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक ऐसा चैप्टर है कि ये केवल कक्षा 6 में ही आपके काम नहीं आएगा। जब आप आगे बड़ी क्लासेस में जाएंगे, प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे, स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठेंगे, तो वहां भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चन आपका है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। Find the smallest 4-digit number which is divisible by 8, 24 and 32। ठीक है, अब एक ऐसी संख्या चाहिए छोटी से छोटी, स्मॉलेस्ट। जब ये शब्द आता है ना छोटी से छोटी या स्मॉलेस्ट, तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक हो जानी चाहिए कि हमें एलसीएम निकालना है, हमें लॉसॉ चाहिए। जब छोटी से छोटी पूछा रहेगा तो क्या निकालेंगे? लॉसॉ। जब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो क्या निकालेंगे? मॉसॉ। स्मॉलेस्ट बोलेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो आप एलसीएम कीजिए। ठीक है, जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए तो आप एचसीएफ करिए। तो यहां पर आप देखिए 4 अंकों की वह छोटी संख्या, इसको तो रहने दो, अभी 4 अंक तो अभी रहने दीजिए, इसको बाद में देखेंगे। यहां से पढ़िए क्वेश्चन को। अभी वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32। एक स्मॉलेस्ट नंबर पहले निकालिए, एक छोटी से छोटी संख्या निकालिए जो 18, 24 और 32 से विभाज्य हो। ठीक है, वी हैव टू फाइंड ए स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 18, 24 and 32। तो छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, इसलिए इनका हम क्या निकाल देंगे? एलसीएम। ठीक है डियर स्टूडेंट, एलसीएम लिख देता हूं 18, 24 और 32 से विभाज्य, 32 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या ये निकालनी है। पहले ये निकालते हैं। ठीक है, द स्मॉलेस्ट नंबर, the smallest number which is divisible by the smallest number which is divisible by 18, 24 and 32। ठीक है, क्या कहा हमने? क्या निकालेंगे? दिस इज इक्वल, ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ कितना डियर स्टूडेंट? 18, 24 और 32 का एलसीएम निकालते हैं। लॉसॉ, किसका लॉसॉ? लॉसॉ निकालते हैं 18, 24 और 32 का। 18, 24 और 32 का जो लॉसॉ आएगा, 18, 24, 32 का जो एलसीएम आएगा, वो एक ऐसी नंबर होगी, ऐसी स्मॉलेस्ट नंबर होगी, ऐसी सबसे छोटी संख्या होगी
जो इन तीनों से विभाज्य हो। तो एलसीएम निकालने का तरीका आप जानते हैं, 18, 24 एंड 32। पहले किस नंबर से डिवाइड करेंगे, पहले 2 से लिखिए। 2 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। 2 का भाग इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। तो 2 9 जा 18, 2 12 जा, 2 16 जा। ठीक है, अभी 2 से और डिवाइड होगा इसमें। तो 2 से और बात करिए, आप देखिए तो इसमें तो होता नहीं है डिवाइड, 2 से 9 में डिवाइड नहीं होता है। तो 9 को 9 उतार लीजिए, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। 2 का भाग 12 में दिया तो 6 आया, 2 छक्के 12, और 2 का भाग 16 में दिया तो 2 8 16। 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अभी फिर 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 9 नहीं हो रहा है तो इसको उतार लीजिए, 2 3 6, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। ठीक हो गया। अब देखिए, अब ऐसा नंबर देखिए जो ये दो विभाजित हो जाए। तो 3 से ये भी विभाजित होता है, ये भी विभाजित होता है। 3 से ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये तो डिविजिबल नहीं है। तो 3 यहाँ रख दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, अरे 4 आपका आ गया। ठीक है, अब फिर करिए, देखिए अब ऐसी कोई नंबर हमारे पास नहीं जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी करे। तो 2 से कर दीजिए। अब फिर एक बार आप देखिए, 2 से करिए, 2 3 ऐसे आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और फिर 2 से करिए, 3 ऐसे उतर जाएगा, 1 ऐसे उतर गया, 2 1 जा 2, क्योंकि इसमें भी डिवाइड नहीं होता तो ये उतर गया, इसमें भी डिवाइड होता ये उतर गया, तो 2 1 जा 2। और एक बार अभी 3 से भी करके देखिए, आप देखिए 3 1 जा 3, 1 में 3 से डिवाइड नहीं होता तो 1 ऐसे उतर गया, 1 में 3 से डिवाइड नहीं होता तो ये ऐसे उतर गया। तो लास्ट में जब 1 1 1 आ जाए, ठीक है, तो इन सबको कलेक्ट कर लेते हैं। तो एलसीएम आप लिख लीजिए, एलसीएम लॉस ऑफ किसका नियरेस्ट है, 18 24 और 32 का। इन सबको मल्टीप्लाई करिए आप, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। आप देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अभी कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई करिए आप। यहां पर देखिए डियर स्टूडेंट, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 गुणा 9, 288 आ रहा था आई थिंक। ठीक है, 288, 6 12, ठीक है, 36 72 144। एक बार और देख लेते हैं, 144 इंटू 2 288। इसका इससे मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 48 96 और 96 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो यही तो आएगा 288। इन सबका गुणा करके आपके पास ये आ गया। अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आपके लिए बन रहा है, ध्यान दीजिए। यदि ये ना होता कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यदि उसने 4 अंक नहीं बोले होते, केवल इतना ही बोला होता कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18 24 और 32 से विभाज्य हो जाए, यदि ऐसा बोला होता तो ये आंसर आ गया था। केवल ऐसा होता कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, 4 डिजिट नहीं होता, विच इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32, तो ये आंसर आ गया था। ये एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है, ये ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 18 से भी विभाज्य है, जो 24 से भी विभाज्य है, जो 32 से भी विभाज्य है। दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 18 24 एंड 32। परंतु इस प्रश्न में आपसे कुछ और चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब वो 4 डिजिट की होनी चाहिए, तो इसको 4 डिजिट का बनाइए, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट का।
ठीक है, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर divisible by 18, 24 एंड 32। चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 18, 24 और 32 से विभाज्य है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इस 288 को मैं 4 डिजिट का बनाऊंगा, 4 अंकों का बनाऊंगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, देखिए अलग में 288 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया, 576 आ गया। 288 में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो गया, ये हो गया ये। तो ये भी 4 डिजिट नंबर नहीं आया, तो 3 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखो ये भी ये आया। ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो अब इसको जरा 4 से मल्टीप्लाई करिए, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, ये आ गया 1152। जब मैंने इस नंबर को 288 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये आ गया। मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूं कि ये उसमें बना रहना चाहिए, क्योंकि ये जो है 18 से भी डिविजिबल है, 24 से भी डिविजिबल और 32 से भी डिविजिबल है। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये इतना आ गया, तो आप लिख लीजिए दिस इज इक्वल टू 288 इंटू 4, ये हो गया रेजिस्टेंट आपके पास 1152। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक ऐसा नंबर है, ये स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, यह छोटी सी छोटी 4 अंकों की संख्या है जो इससे भी और इससे भी विभाज्य है, डिविजिबल है। ठीक होगी, तो इस रूप में एक क्वेश्चन करना है। स्मॉलेस्ट मैं कह रहा हूं आपसे, स्मॉलेस्ट या छोटी से छोटी संख्या बोलेगा तो लॉस ऑफ निकालनी, एलसीएम निकालनी। ठीक है, और उसके बाद यदि ये कह रहा है कि 3 अंकों की संख्या बनानी है या 4 अंकों की बनानी है तो आप उसको मल्टीप्लाई करिए, 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई करके देखिए, जहां पर वो 4 अंकों की बन गई, अभी 4 अंकों की बन गई, 3 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 3 अंकों की ही थी। 4 डिजिट का कब आ रहा है, जब इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, इस रूप में क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। निम्नलिखित संख्याओं का लॉसव ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का एक गुणज है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 9 and 4, 12 and 5, 6 and 5, 15 and 4। ठीक हो गया। इसमें और भी कई बातें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कुछ और बातें भी हैं इसमें। और क्या करना है, प्राप्त लॉसों में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लॉसों प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है। क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉसों सदैव 3 का गुणज है। और चीज भी निकालनी है। ऑब्जर्व कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम्स। इज एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस। ठीक है, अब बड़ा ध्यान से देखिए, पहले तो आपको 9 और 4 का एलसीएम निकालना है। ये जो 9 और 4 है, या 12 and 5 है, या 6 and 5 है, या 15 और 4 है, इनमें ये जो जोड़े हैं पेयर के रूप में देखें 9 4,
12 5, 6 5, 15 4 जोड़े के रूप में है। तो इनकी विशेषता क्या है? इनमें एक नंबर क्या है? 3 का मल्टीप्लाई। जैसे 9 और 4 में 3 का गुणज है, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 का गुणज 9, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई ऑफ 3, 9 क्या है? 3 का मल्टीप्लाई। 12 किसका मल्टीप्लाई? 12 इज द मल्टीप्लाई ऑफ 3। 12 क्या है? 3 का गुणज है, 3 चौके 12। 6 क्या है? 3 का गुणज है, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6। 15 क्या है? 15 इज द मल्टीपल ऑफ 3, 3 5 जा 15। 15 क्या है? 3 का गुणज है, 3 पंजे 15। तो एक बात तो इन नंबर्स की ऐसी है कि इनमें से एक 3 का गुणज है। तो जब एलसीएम आएगा तो क्या आएगा आप देखिए। अब मैं इनका एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम लॉस ऑफ इसका 9 एंड 4, 9 एंड 4 का लॉस ऑफ निकालिए। अब आप ध्यान दीजिए यहां पर डियर स्टूडेंट्स, 9 और 4 का जब एलसीएम निकालूंगा मैं, तो ऐसा कोई नंबर है जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी करे? आप बोलेंगे नहीं, ऐसी कोई कॉमन संख्या नहीं है, ऐसी कोई सर्वनिष्ठ संख्या नहीं है जो इसको और इसको एक साथ डिवाइड करे। तो आप अलग अलग करिए, 2 से डिवाइड करिए इसको, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसमें तो होगा नहीं, तो 9 ऐसे रह जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। फिर 2 से करिए, 2 ये तो 9 ऐसे आ जाएगा, 2 1 जा 2। अब करिए 3 से, 3 से भाग करिए, 3 3 जा 9, इसमें भाग होता नहीं, 1 कर लीजिए। और अब करिए फिर 3 से, 3 1 जा 3, 1 तो ऐसे रहेगा, ठीक है, ठीक है डियर। तो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम किसका? लॉस ऑफ किसका डियर स्टूडेंट? 9 एंड इनका एलसीएम, इनका लॉस ऑफ 9 और 4 का कितना हो जाएगा? इन सब का मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसका 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 गुणा, जब जब यहाँ 1 1 बच जाए तो यहाँ जो जो आ जाता है आप देख रहे हैं सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इनका मल्टीप्लाई, इनका गुणन एलसीएम हो जाएगा। तो कितना हो गया ये? 3 3 9 दूनी 18 दूनी 36, 36 आ गया, ठीक है। 9 और 4 का एलसीएम कितना हो गया? 36 आ गया। अरे कितना इंटरेस्टिंग आया, ये तो ये 3 का मल्टीप्लाई, 12 गुणा गया 3 इज इक्वल टू 36। जो एलसीएम आया ये 3 का मल्टीप्लाई, 3 का गुणज आ गया, 12 3 36। अब 3 का गुणज क्यों आया? क्योंकि इनमें से एक नंबर 3 का गुणज है। दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3 बिकॉज विद इन वन नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक हो गया? तो मैं यहां पर इन आंसर को सेव करता रहता हूं क्योंकि मुझे लास्ट में कुछ और आंसर भी देने हैं। एलसीएम लॉस ऑफ किस किस का डियर स्टूडेंट? लॉस ऑफ 9 एंड ऐसा लिख दीजिए शॉर्ट में, वो आ गया आपका 36 आ गया। ठीक हो गया? बी वाले के लिए निकालिए, बी वाले का निकालिए, बी वाले का एलसीएम निकालिए, कितना होता है? यहां पर आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई रिजल्ट आपको इनसे मिलने हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, बी वाला पार्ट है इसका 12 एंड 5। बी वाला देखिए, ये वाला एलसीएम निकालना है किसका? लॉस ऑफ चाहिए किसका? 12 और 5, ठीक है। 12 एंड 5 का एलसीएम चाहिए। अब 12 और 5 में क्या विशेषता? ये जो 12 है ये 3 का मल्टीपल है, ये तो नहीं, पर ये 12 जो है 3 का गुणज है। तो इनका एलसीएम कैसे निकलेगा? एलसीएम निकलेगा ऐसे, 12 और 5 ऐसे कर, ठीक हो गया। अब इसमें कोई ऐसी संख्या दोनों में भाग जाए, 2 से जाएगा, 2 छठे 12, 5 ऐसे उतर जाएगा। फिर किससे जाएगा? 2 से करिए, 2 3 जा 6,
इसमें तो जाता नहीं है, इसको ऐसे उतार दीजिए। अब किसी देंगे 3 से दीजिए, 3 1 जा 3, ये 5 ऐसे उतर जाएगा। अब किसी दीजिए 5 से दीजिए, 5 1 में तो जाता नहीं, 1 उतर गया और 5 1 जा 5। जब यहाँ 1 1 रह जाए तो इन सब का मल्टीप्लाई एलसीएम निकल जाता है। तो आप लिख लीजिए लॉस ऑफ एलसीएम किसका एलसीएम 12 और 5 का कितना हो गया डियर स्टूडेंट, इन सब का मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। 2 2 जा 4, इन सब का मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। ये जो 60 आया ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 63 का मल्टीपल है, 60 3 का गुणज है। अब 3 का गुणज क्यों आया, क्योंकि इसमें से एक नंबर 3 का गुणज है। दिस 12 इज द मल्टीपल ऑफ 3, दैट्स व्हाई द एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक हो गया, ठीक हो गया। दूसरी बात इसमें क्या आ रही है कि जब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, कुछ कॉमन नहीं है, कुछ सर्वनिष्ठ नहीं है, तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बन जाता है। 12 5 जा 60, एक रिजल्ट ये भी निकल रहा है। जैसे इसमें था 9 और 4 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे 1 को छोड़ के, तो ऐसी स्थिति में एलसीएम क्या हो जाता है 9 4 जा 36, सीधा मल्टीप्लाई के रूप में भी आता है। तो एलसीएम निकल गया इसका, एलसीएम किसका डियर स्टूडेंट, लॉस ऑफ इसका 12 और 5, 12 और 5 का लॉस ऑफ निकल गया 60। ठीक हो गया। अब सी वाला पार्ट आप देखिए, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5, अब 6 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई रिजल्ट इससे आपको मिल रहे हैं। अब इसका तीसरा वाला पार्ट देखिए, सी वाला पार्ट देखो स्टूडेंट, सी में क्या है, एलसीएम लॉस ऑफ किसका, लॉस ऑफ निकालना है 6 और 5 का, एलसीएम ऑफ 6 एंड 5। तो निकाल लीजिए एलसीएम, आपने लिख दिया 6, आपने लिख दिया यहां पर 5। ठीक हो रहा है। अब किससे डिवाइड हो रहा है, दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से डिवाइड नहीं होती। तो 2 से करिए, देखिए 2 3 जा 6, ये डिवाइड नहीं होता, इसमें बाहर नहीं जाता, ऐसे उतारिए। अब 3 से करिए, 3 1 जा 3, इसमें डिवाइड नहीं होता, ये 5 ऐसे उतर गया। अब 5 से करिए, 5 1 ऐसे उतर गया, 5 1 जा 5, यहाँ आ गया 1 1। तो इनका मल्टीप्लाई एलसीएम हो गया, लॉस ऑफ एलसीएम किसका, 6 और 6 एंड 5 का। कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट, इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15 2 जा 30। ठीक है, तो ये सब प्राइम फैक्टर, आप ये भी कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। अब आज गुणनखंड निकालने, सीधी सीधी बात है। ठीक हो गया, तो ये 30 आ गया, ये हो गया डियर स्टूडेंट 30। अब इसकी क्या विशेषता है, आप देखो यहां पर जो 6 था वो 3 का मल्टीप्लाई, और 30 भी 3 का मल्टीप्लाई, 3 10 जा 30। 6 क्या है, 3 का गुणज है, 3 दूनी 6, और ये 30 जो एलसीएम आया ये भी 3 का गुणज है, 3 दशा 30। इसका मतलब ये जो लॉसो निकाल रहे हैं और कोई नंबर उनमें से 3 का गुणज है, तो एलसीएम भी 3 का गुणज होगा। जिन जिन नंबर का आप एलसीएम निकाल रहे हैं, यदि उनमें से कोई एक नंबर या 2 या 3 या जितने भी नंबर का आप निकाल रहे हैं उनमें से कोई एक नंबर भी 3 का मल्टीपल होगा, तो एलसीएम 3 का मल्टीपल होना ही होना है, यह आप ध्यान रखिए। ठीक है, एक बात तो आपने ये जाना। दूसरा क्या जाना कि 6 और 5 में इनका कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको भी और इसको भी डिवाइड कर ले एक साथ, नहीं है, 1 कैपिटल।
तो ऐसी स्थिति में एलसीएम क्या बन रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 5 जा 30। ठीक है, कई डिडक्शन आपको मिल रहे हैं। अब आप निकालिए एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम चाहिए डियर स्टूडेंट, 15 एंड 4। 15 और 4 का एलसीएम भी हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या विशेषता लग रही है, 15 और 4 में क्या प्रॉपर्टी आपको लग रही है, 15 और 4 में जो 15 है ना वो 3 का गुणज है, 3 पंजे 15। ठीक है, 15 और 4 में 15 जो है 3 का मल्टीपल है, 3 5 जा 15। इसका डी वाला पार्ट देखिए, एलसीएम ऑफ 15 एंड 4। ठीक है, लॉस ऑफ निकालना है, किसका लॉस ऑफ चाहिए, 15 और 4 का लॉस ऑफ चाहिए। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए 15 एंड 4। अब इस 15 और 4 में देखिए 15 3 का मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15। ठीक है, 15 और 4 में जो 15 है 3 का गुणज है, 3 5 15। तो देखो रिजल्ट क्या आता है। अभी 15 और 4 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी करे, 1 को छोड़ के। तो आप अब 2 से देख लीजिए, 2 से ये तो होता है, ये नहीं होता है, तो 2 से देख लेता हूँ। स्मॉलेस्ट नंबर से शुरू करना चाहिए, छोटे छोटे नंबर से। 2 से देखिए 15 ऐसे उतर जाएगा, इसमें तो होगा नहीं डिवाइड। इसको देखिए 2 दूनी 4, 2 2 जा 4, फिर 2 से कर लीजिए, 2 से ये डिवाइड नहीं होता, इसको ऐसे उतार लीजिए, 2 1 जा 2। ठीक है, अब 3 से करिए, 3 से डिवाइड करिए, इसमें 3 5 जा 15, 1 ऐसे ऐसे उतर गया। और अब 5 से डिवाइड करिए, 5 1 जा 5, 1 ऐसे उतर गया। ठीक हो गया, तो एलसीएम क्या बनेगा, एलसीएम लॉस ऑफ, किस किस का लॉस ऑफ, 15 और 4 का। एलसीएम ऑफ 15 एंड 4 इज इक्वल टू, ये जो फैक्टर हैं, ये जो प्राइम फैक्टर हैं, ये जो अभाज्य गुणनखंड इधर आए, क्योंकि यहाँ लास्ट में 1 1 आए, इन सबका गुणा करिए, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। मल्टीप्लाई करिए, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 आ गई। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो इनका एलसीएम आ गया ऑप्शन, कितना आ गया, ठीक हो, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ये भी 60 आ गया, इनका एलसीएम भी 60 आ गया। अब कितना इंटरेस्टिंग है, ये 15 3 का मल्टीपल है, तो एलसीएम भी 3 का मल्टीपल होगा, 3 इंटू 20 60 होता है। ये 15 3 का गुणज है, 3 5 15, और इसमें भी 3 से भाग जाएगा, 20 या 60। ठीक, अब एक रिजल्ट और देखिए कि 15 और 4 में ऐसा हमारे पास 1 के अतिरिक्त कोई नंबर नहीं है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे। 1 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं है जो इसको भी विभाजित कर दे और इसको भी कर दे। तो ऐसी स्थिति में एलसीएम इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, 15 4 जा 60, वही आएगा। ठीक है डियर, और भी इसमें रिजल्ट पूछे गए हैं। अब मैं उन रिजल्ट की ओर चलता हूं। देखिए मैंने यहां पर रिजल्ट तो निकाल दिया, एलसीएम तो निकाल दिया। अब आपसे और क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको देखते हैं। एक तो पूछा जा रहा है कि ये एलसीएम 3 के मल्टीपल हैं। एक प्रश्न ये आपसे, एक प्रश्न ये पूछा जा रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का लॉसर ज्ञात कीजिए जिनमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। ये तो ठीक है। अब आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। तो सामान्य गुण क्या है, एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। वो आपसे कह रहे हैं कि एक सामान्य बात बताइए, इतना आपने काम कर दिया। तो सामान्य बात क्या आ रही है, यदि लॉस ऑफ निकालने वाली, लॉस ऑफ वाली संख्याएं, लॉस ऑफ वाली संख्याओं में एक संख्या
3 का गुणज है तो उनका लॉसो भी 3 का गुणज होता है। एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। यदि लॉसो वाली संख्याएं, लॉसो वाली संख्या मतलब जिनका लॉसो निकालना है, एक संख्या 3 का गुणज है तो उनका लॉसो भी 3 का गुणज होता है। ये रिजल्ट है। जैसे 9 और 4, ये 3 का मल्टीप्लाई 3 का गुणज है, तो जो एलसीएम आया 36, 9 और 4 का, ये भी 3 का गुणज है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी तो ये है। ऑब्जर्व ए कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन्ड एलसीएम इज एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इन इच केस। अच्छा, एक बात यह है, ठीक है, तथा लॉस ऑफ इन संख्याओं का गुणनफल है। एक बात है कि नहीं? मैंने आपसे कहा कि 9 और 4 में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 9 को भी डिवाइड करे और 4 को भी डिवाइड करे 1 के अतिरिक्त। तो ऐसी स्थिति में इनका एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाता दोनों का। यहां भी वैसी स्थिति है, ऐसी कोई संख्या नहीं 1 को छोड़ के जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी करे। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 12 × 5 60। इनमें भी ऐसा है, 6 × 5 30, 15 × 4 60। ये आपसे पूछ रहा है, तथा लॉस इन संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। In these cases, in these questions, one number, in these questions, in every pair, one number is the multiple of 1 number is the multiple of 3, so their LCM is also the multiple of 3. In these questions means 4 पार्ट हैं। In every pair, प्रत्येक जोड़े में 1 नंबर इज द मल्टीपल ऑफ 3, एक नंबर 3 का मल्टीपल है। सो इसलिए देयर एलसीएम इज आल्सो द मल्टीपल ऑफ 3, उनका एलसीएम भी 3 का मल्टीपल आया। दूसरी बात, द एलसीएम ऑफ दीज पेयर, is their multiplication, या the LCM of these pairs is the multiplication of the LCM of these pair is the multiplication of numbers, ठीक है। the LCM of these pairs, इन पेयर्स का एलसीएम इनके मल्टीप्लाई के बराबर है। द एलसीएम ऑफ दीज पेयर्स इज द मल्टीपल ऑफ नंबर्स, इन संख्याओं का गुणनफल के बराबर है। और भी कुछ पूछ रहा था, क्या हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लॉस सदैव 3 का गुणज होता है? अब क्या आप ऐसा रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं कि दो नंबर का एलसीएम हमेशा 3 का मल्टीपल है? नो, ठीक है। यदि इन नंबर्स में एक या दोनों नंबर 3 के मल्टीपल नहीं है तो वे नंबर उन संख्याओं में एलसीएम 3 का गुणज नहीं होता, ठीक है। तो एक बात आप ये भी लिख लीजिए कि सभी, आप देखिए, एक रिजल्ट आप ये भी निकालिए
एक रिजल्ट ये भी लिख लीजिए। दो संख्याओं का लॉसर, दो संख्याओं का लॉसर सदैव 3 का गुणज नहीं होता है, 3 का गुणज नहीं होता है। ठीक है, दो संख्याओं का लॉसर सदैव 3 का गुणज नहीं होता। यहां तो है, यह इसलिए है कि इनमें से एक नंबर 3 का गुणज है, पर यह हमेशा नहीं है। जैसे मैं कहूं कि 5 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 5 और 4 का एलसीएम निकल जाएगा 20। तो ना तो ये 3 का मल्टीपल, ना ये 3 का मल्टीपल, इसलिए ये जो एलसीएम आया ये 3 का मल्टीपल नहीं है। तो प्रत्येक एलसीएम 3 का मल्टीपल होगा ऐसा नहीं होगा। वही एलसीएम 3 का मल्टीपल होगा जिनमें जिन नंबर्स का मैं एलसीएम निकाल रहा हूं उनमें से एक नंबर यदि 3 का मल्टीपल होगा तभी। तो आंसर क्या है? दो संख्याओं का लॉसर सदैव 3 का गुणज नहीं होता। ठीक है, द एलसीएम ऑफ two numbers is not always the multiple of 3। हमेशा दो संख्याओं का एलसीएम 3 का मल्टीपल नहीं होता। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज नॉट ऑलवेज द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस रूप में क्वेश्चन करनी कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करने के लिए और रहेगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करूंगा। थैंक यू।